आज के इस वीडियो में आप लोग देखेंगे बीए बीएससी फोर्थ सेमेस्टर चैप्टर 1 का फुल एक्सप्लेनेशन, जो कि एक ही वीडियो में मैं कराने वाली हूँ। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये चैप्टर 1 का पार्ट 1 है। पार्ट 1 क्यों? क्योंकि इसमें एक और पार्ट है, यानी कि पार्ट 1 में मसनवी निगारी का फ़न और रिवायत पढ़ना है, और जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें मीर हसन का जो चैप्टर है सहरुल बयान वो पढ़ना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर मैं मसनवी निगारी ये होता क्या है और इसका फ़न और रिवायत की बात कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे मसनवी की डेफिनेशन। उससे पहले यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि बीए फोर्थ सेमेस्टर एमजेसी के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी के नोट्स कहाँ से ले सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग को विजिट करना होगा SN educationclasses.in इस वेबसाइट पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। वहाँ पर जाना है और आप लोग को सर्च करना है बीए फोर्थ सेमेस्टर एमजेसी 5 चैप्टर 1 या चैप्टर 2 ही चाहिए होगी, चैप्टर 2 क्विक रिवीजन नोट्स वहाँ पर मिल जाएगा। हर एक चैप्टर का वहाँ से आप लोग को नोट कर लेना है। तो चलिए अब मैं आ जाती हूँ फिर से टॉपिक के ऊपर। मसनवी मसनवी ये होता क्या है? तो वह नज्म जिसके हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिये होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से भी मैं समझाऊंगी, लेकिन हर शेर का काफिया दूसरे से अलग होता है। यानी कि एक ऐसा नज्म, वह नज्म जिसके हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, लेकिन हर शेर का काफिया दूसरे से अलग होता है। तो चलिए अब इसे मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक शेर है, और ये शेर कहाँ से लिया गया है? तो मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान से ही लिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइन में है, हुआ जबकि वह शहजादा जवां, हुआ हर तरफ उसका चर्चा इयां। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जवां अयां, ये सब जो क्या है वो काफिया है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखेंगे तीसरा लाइन, वह 15 बरस का हुआ सन व साल, मिला उसको हुस्न व जमाल व कमाल, गर्ज एक दिन वह में नामदार, गया अपने कोठे पे होकर सवार। यहाँ पे आप लोगों ने देखा पहले शेर में जवां आया, ठीक है, और दूसरे शेर में आप लोगों ने साल व कमाल देखा, और तीसरे शेर में आप लोगों ने देखा नामदार और सवार। ये जो आप लोगों ने देखा ये क्या है? ये हम काफिया है। और तो और यहाँ पे आप लोगों ने देखा हर शेर का जो अपना अलग अलग काफिया है, यानी जितने भी आप लोगों ने शेर यहाँ पे देखे हैं सभी में देखोगे तो अलग अलग काफिया। आप लोग कहोगे काफिया क्या होता है? यानी हर एक शेर में लास्ट में जो लिखा हुआ है ना, जैसे ये सवार लिखा हुआ है, नामदार लिखा हुआ है, कमाल, साल, ये सब काफिया है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो हर शेर का अपना अलग अलग काफिया है। सवार ये देखो अलग काफिया है, नामदार, कमाल, ये सब क्या है? तो अलग अलग काफिया है। तो बस यही होता है मसनवी। फिर से एक बार आप लोग डेफिनेशन देखेंगे, वह नज्म जिसके हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, लेकिन हर शेर का काफिया दूसरे से अलग होता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हर शेर का जो दोनों मिसरे हैं हम काफिया ही हैं, बिल्कुल जवां आया ये सब जो लास्ट में क्या है वो क्या है? तो हम काफिया है। उसके बाद यहाँ पर जो काफिया है वो दूसरे से अलग होते हैं, तो बिल्कुल जितने भी काफिया हैं सब एक दूसरे से अलग है, बस इतना ही फर्क है। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे मसनवी का फन। मसनवी के फन से मुराद वह फनी उसूल और इज्जा हैं जिनसे मिलकर एक मसनवी बनती है, यानी कि स्ट्रक्चर, हैयत जिसे कहा जाता है, इन सभी से मिलकर एक मसनवी तैयार होती है। तो यहाँ पे देखेंगे मसनवी में अशार की तादाद मुकर्रर नहीं होती। काफिया और रदीफ, हर शेर के दोनों मिसरे आपस में हम काफिया होते हैं। यानी कोई भी अगर मसनवी लिखना चाहता हो तो उसमें जितने भी अशार होते हैं उसकी तादाद मुकर्रर नहीं होती है कि आप लोग को इतनी ही लिमिट के अंदर लिखनी है। इसमें कोई भी तादाद मुकर्रर नहीं है, जितनी चाहो आप लोग लिख सकते हो। और इसका जो काफिया रदीफ है, हर शेर के दोनों मिसरे आपस में हम काफिया ही होते हैं। बहर की बात कर ली जाए तो मसनवी के लिए मखसूस छोटी बहरें मुकर्रर हैं, ताकि तवील दास्तान पढ़ने और सुनने में बोझल ना लगे। बहर यहाँ पे थोड़ा सा मुकर्रर है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मसनवी के लिए मखसूस छोटी बहरें मुकर्रर होती हैं, और इसमें नैरेटिव और स्टाइल रहता है, यानी कि अंदाज, बोलने का अंदाज, जो बयान कर रहे हैं उसका अंदाज, स्लोब, ये सब भी होता है। यानी यानी इसका जो अंदाज होता है इसमें बयानिया अंदाज होता है, यानी नैरेटिव अंदाज होता है। और इसकी जो स्टाइल है, स्लोब है, यानी कि हर मसनवी का अलग अलग अंदाज होगा, अलग स्टाइल होगा, अलग नैरेटिव होगा, और इसमें शायर को खुलकर अपने ख्यालात को इजहार करने की आज़ादी होती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखा, नैरेटिव स्टाइल देखा, बहर देखा, बस इतना ही
एक मसनवी के फ़न में होना चाहिए। यानी मसनवी का फ़न अगर एग्ज़ाम में लिखने को दे दिया जाए तो आप लोग हैयत लिखेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे, बहर लिखेंगे, नैरेटिव और स्टाइल लिखेंगे, यानी स्लोब लिखेंगे और बयानिया लिखेंगे, ठीक है? ये आप लोग को लिखना है और यही है मसनवी का फ़न। अब मैं यहाँ पर लेकर चलती हूँ मसनवी की रिवायत की तरफ। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे मसनवी की रिवायत, जिसे ट्रेडिशन कहा जाता है। उर्दू अदब में मसनवी का सफ़र 2 अहम मराकज़ से होकर गुज़रा है। एक तो दक्कनी की रिवायत और दूसरी शुमाली हिंद की रिवायत। दक्कनी की रिवायत आप लोग देखेंगे जिसे इब्तिदाई दौर कहा जाता है, यानी उस टाइम जो दक्कनी की रिवायत थी वो इब्तिदाई दौर थी, शुरुआत की टाइम थी, ठीक है? और शुमाली की रिवायत जो कहा जाता है, शुमाली हिंद की रिवायत, तो उस टाइम उरूज़ पर था, ठीक है? उरूज़ का दौर था, इस टाइम इब्तिदाई का दौर है। तो उर्दू मसनवी का आगाज़ दक्कन से हुआ, इसलिए ये इब्तिदाई दौर था। क्योंकि उर्दू मसनवी का आगाज़ जो शुरुआत जो हुई थी वो कहाँ से हुई थी, तो दक्कन से हुई थी। ऑब्जेक्टिव में ही पूछे जा सकते हैं। यहाँ ज़्यादातर सूफियाना, महमजोई और इश्किया दास्तानें लिखी गई थी। कुछ अहम मसनवियाँ के भी नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है? कदमराव पदमराव हो गए, उर्दू की पहली मसनवी हो गए। ये सब जो है क्या है, मसनवी के नाम है। शुमाली हिंद की बात की जाए तो उस समय का जो दौर था उरूज़ का दौर था। दिल्ली और लखनऊ के दौर में मसनवी में नफासत, जज़ियात, निगारी और तहज़ीबी अक्कासी शामिल हुई थी। इसमें भी कुछ अहम मसनवियों का नाम दिए हुए हैं, जैसे सहरुल बयान, जो आप लोग को इसी में पढ़ने हैं, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को वही पढ़ना है, सहरुल बयान, जिसे मीर हसन ने लिखा है। इसमें सादगी और रवानी का शाहकार है। गुलज़ार नसीम, दया शंकर नसीम, ये सब क्या है, तो ये सब अहम मसनवियों के नाम है। एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मसनवी के भी नाम आप लोग को मालूम होनी चाहिए। तो कुछ मसनवी के नाम आप लोग याद रख लेना, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को 4 से 5 याद करना है, या फिर 2-3 भी आप लोग याद कर सकते हो। बस इतना आप लोग याद कर लेंगे तो अगर एग्जामिनेशन में पूछे गए तो आप लोग लिख के आ सकते हो। तो कदमराव पदमराव ये बहुत ही ईज़ी है, एक ये याद कर लेना आप लोग। उसके बाद सहरुल बयान, जो कि आप लोग चैप्टर ही पढ़ने हैं, ये तो याद ही होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे मुल्ला वजी, ये भी आप लोग पढ़े हुए हैं, इसलिए ये भी याद होनी चाहिए। 3 यहाँ पे नाम हो गए हैं। उसके और 1-2 मसनवी के नाम देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग, जैसे कि दया शंकर नसीम हो गया, गुलज़ार नसीम हो गया। ये सब आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। नमूना, ये सब मसनवी के नाम है जो कि आप लोग को याद होनी चाहिए। और कुछ लिस्ट मैं दे दूंगी, ठीक है? यहाँ पे जो आप लोग जाओगे ना नोट करने, चैप्टर 1 की समरी, तो वहाँ से आप लोग देख लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। वेबसाइट पर आप लोग को ये सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं आराम से। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें।